हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम को जाना था और समझा था, और आज हम एक ऐसी मजेदार टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जो आपको एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको जानना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। और उस टॉपिक का नाम है अधिकार, राइट्स। हमारे वैसे तो अधिकार बहुत सारे होते हैं, हमको कई बार कुछ ऐसा भी लगता है कि ये भी अधिकार है, वो भी अधिकार है, ये भी अधिकार है। तो हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक डिटेल में समझेंगे कि हमारे कौन कौन से राइट्स होते हैं। और मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूं कि आज ये वीडियो को देखकर आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि अधिकार सही मायने में होते क्या है। तो बच्चों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे समझते हैं अधिकार क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल यह आता है कि अधिकार होते क्या हैं और इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर अधिकार ना हो तो क्या हम जीवन नहीं जी सकते? तो बच्चों, ये सबसे पहले माइंड में इसलिए सवाल आता है क्योंकि अधिकार सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं चलते हैं, वहां पर हमारे अधिकार होते, हंसते, बोलते, खाते, पहनते, रोते, सोते, चलते, हर चीज में अधिकार है। अधिकार हर जगह। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हर चीज जोड़े में चलती है, तो इसी तरीके से हमारे अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं, कुछ हमारे ड्यूटीज भी होती है। लेकिन हम अभी केवल यह समझते हैं कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और अधिकार से क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, समाज में हर व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें उसकी एक रेस्पेक्ट हो, मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन, एक रेस्पेक्ट वाला। ऐसा ना हो कि कोई भी आया और उसको थप्पड़ मार के चला गया, तो उसमें तो उसकी इज्जत चली जाएगी, कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक रेस्पेक्टफुल, एक सम्मान पूर्वक जीवन जीऊं और इसी के साथ अपना विकास करूं। और अगर हर व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उनको अधिकार चाहिए ही चाहिए। अगर अधिकार होंगे ही नहीं तो व्यक्ति विकास कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा और भविष्य के लिए अपना पैर कैसे मजबूत करेगा कि एक नींव खड़ी कर सके एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए। तो देखिए बच्चों, अधिकार होते हैं दो प्रकार के। एक आपका होता है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा जो होता है बच्चे, वो होते हैं बेसिक राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो है आपका सामान्य अधिकार, बेसिक राइट्स। तो बच्चों, बेसिक राइट्स क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं, जो कि हमें हर व्यक्ति को मिले होते हैं। और ये एक ऐसे अधिकार होते हैं, कुछ जो भारत के नागरिक को मिले और कुछ जो विदेशियों को ही मिले। बेसिक राइट्स भारत में सभी नागरिकों को तो मिलते ही हैं और कुछ विदेशियों को भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम समझते हैं पहला है प्राकृतिक अधिकार। बच्चों, प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसके अंदर जन्म होते ही हमें कुछ अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राकृतिक अधिकार कैसा अधिकार होता है? जो जन्म होते हमें मिल जाते हैं। जैसे जन्म हुआ हम रोना चालू कर देते हैं ना, हंसते हैं, रोते हैं, टॉयलेट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। क्या सोने का हमारा कोई टाइम होता है? नहीं। क्या हंसने का टाइम होता है? नहीं। क्या टॉयलेट करने का टाइम होता है? नहीं। क्या हमारा सोना, कोई भी चीज का टाइम नहीं होता। तो ये हमारे अधिकार होते हैं जो जन्म होते मिल जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार। और अगला है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार कहने का मतलब पॉलिटिकल एक राइट्स होता है जिसके अंदर हम वोट दे सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। ये हमारे किस प्रकार के राजनीतिक अधिकार होते हैं। जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसान है, आप भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए भी जा सकते हैं। अब आपको ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री भी होते हैं वो कोई ऐसा तो नहीं बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, सब कोई जीरो से शुरू करता है। ठीक है, और वो एक भारत के नागरिक के रूप में ही शुरू करते हैं। तो बच्चों, नॉर्मली अगर हम बात करें तो आप राजनीतिक अधिकार के अंदर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, आप प्रधानमंत्री पद के लिए भी कार्य कर सकते हैं और बहुत सारे काम। ठीक है, ये हमारे अधिकार है। और अगला है आर्थिक अधिकार। बच्चों, आर्थिक अधिकार में क्या होता है?
नॉर्मल हमें अपना कोई भी बिजनेस करने का, कोई भी नौकरी करने का अधिकार होता है। हमें इस अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। हमारा जो मन करेगा हम वो वाली नौकरी करेंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो बिजनेस करेंगे। लेकिन 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 एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जब हम कोई भी नौकरी या कोई व्यापार करेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना है कि वो व्यापार समाज की नजर में उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए व्यापार कि कहीं हम घर पे गांजे का पेड़ लगा दिए, है ना, घर पे कच्ची शराब बना रहे। हमें अधिकार तो मिले कि हम कोई भी व्यवसाय करें, लेकिन वो समाज के दायरे में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए घर पे कच्ची शराब बना दी और मोहल्ले में हमने बांटना चालू कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे सामान्य अधिकार क्या होते हैं। जैसे कि अब मैं अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक साथ कैसे चलते, थोड़ा इनको भी समझा देता हूं। जैसे कि हम सभी को बाइक चलाने का अधिकार है, उसके साथ हमारी एज 18+ चाहिए, हमारा हेलमेट, लाइसेंस, पॉल्यूशन और इसके साथ इंश्योरेंस भी चाहिए। अगर हमारे ये सारी चीजें होती है तो हम लोग नॉर्मली बाइक चलाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये हमारा अधिकार है कि हम चला सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी है। कर्तव्य क्या है कि हम राह चलते किसी को भी उड़ा ना दे। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा ना कोई चल रहा हो बगल में हम किसी को उड़ा के चले जाए, तो ऐसा हमें कोई बाइक या स्कूटी नहीं चलाना है, नॉर्मल चलाना है। तो हमारा अधिकार है कि हम बाइक चलाएं या स्कूटी चलाएं, तो हमारा कर्तव्य है कि सड़क पर चलने वालों को हम किसी प्रकार से दुर्घटना या परेशान ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा सामान्य अधिकार, बेसिक अधिकार, लेकिन अब हम समझेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता ही होगा पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स टोटल होते थे 7, लेकिन अब कितने बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार। और एक जो मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अब वो हमारा कैसा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। लेकिन ये कब हुआ, कौन से संशोधन के द्वारा हुआ, अब ये समझते हैं। तो देखिए होता क्या था, इसको क्यों एक कानूनी अधिकार बनाया गया, क्यों ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसको समझते हैं। देखिए नॉर्मली कानूनी अधिकार इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जब ये मौलिक अधिकार था तो लोग अपनी संपत्ति अनलिमिटेड किए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, फैलाए जा रहे थे। अब ऐसे में क्या हो रहा था कि एक असंतुलन आ रहा था। क्या हो रहा था कि कुछ लोगों के पास जमीन नाम मात्र की थी और कुछ लोगों के पास जमीन बहुत बड़ी संख्या में थी, एक बहुत बड़ा भूभाग था। तो ऐसे एक बहुत बड़ा असंतुलन आ रहा था। इसीलिए सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सन 1978 में 44 संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया। अब कानूनी अधिकार बनाने से क्या होगा? कानूनी अधिकार बनाने से यह होगा कि अब लोग संपत्ति तो खरीद पाएंगे, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट के बाद अब कानूनी रूप से संपत्ति नहीं खरीद सकते। लेकिन जब ये एक मौलिक अधिकार था तो लोग भर के बिल्कुल तबियत से संपत्ति खरीदते थे। तो ऐसे में एक असंतुलन आ रहा था, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और अब हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है? मौलिक अधिकार 6, और 6 मौलिक अधिकार को हम बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और मैं बच्चों ये बात दावे से और यकीन से कह सकता हूं, ये टोटल जो अधिकार राइट्स की वीडियो है, ये आपके जीवन में एक बहुत ही बढ़िया और एक सकारात्मक परिवर्तन करेगी। और बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अगले पार्ट में हम इन सभी 6 के 6 मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से डीपली और डिटेल में समझेंगे। और बच्चों इस वीडियो को आप पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैला दीजिए और मिलेंगे बच्चे इसके अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।